और ये जो स्तंभ जो स्थापित हुआ, यही सबसे पहले प्रादुर्भूत इस सृष्टि में शिवलिंग के नाम से जाना गया है। यही सबसे पहले शिवलिंग की प्राकट हुई है शिव महापुराण के अनुसार। और ये दिन कौन सा था बताएं आपको? यही शिवरात्रि का दिन है भैया। हाँ, थोड़ा रिपीट देना बेटा। शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था जी? विवाह नहीं हुआ था मैया भगवान का। हाँ, विवाह नहीं, भगवान शिव जी का बर्थडे हुआ था। ये बर्थडे का दिन है, भगवान शिव जी का जन्मदिन है। कुछ लोग शिवरात्रि को ना विवाह के उत्सव में मनाते हैं। नहीं, विवाह कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शादी हुई थी भगवान शिव जी की। ये तो जन्म का दिन है भगवान शिव जी का। और यही महाशिवरात्रि का दिन है जो आप और हम सब जो मनाते हैं। प्रत्येक अमावस्या के एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास के अमावस्या के एक दिन पहले महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दर्शन करिएगा, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की, जिनको आप और हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन जितने भी प्रतिष्ठित लिंग होते हैं, जितने भी, उनमें स्वयं भगवान शिव जी आकर के विराजते हैं महाशिवरात्रि के दिन। इसलिए ना महाशिवरात्रि के दिन ना रात्रि में सबसे अधिक तेज शिव जी में रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक की होती है। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। देखो एक बात मैं आप सबको कहूं। एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था कि महाशिवरात्रि के दिन सोना क्यों नहीं चाहिए? आप ये कहते हो कि महाराज जी आप जगते रहिए, क्यों सोते नहीं है? तो हमने उनसे कहा, महाशिवरात्रि का दिन जो होता है और 21 मार्च का दिन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, महाशिवरात्रि 21 मार्च के पहले ही आता है, बाद में कभी नहीं आता। तो महाशिवरात्रि का दिन और 21 मार्च का जो दिन होता है ना, ये इक्विनाक्स के नाम से जाना जाता है। इक्विनाक्स किसे कहते हैं? जिसमें दिन और रात समान होता है। 12 घंटे की रात्रि होती है तो 12 घंटे का दिन भी होता है ना। 2 ही दिन ऐसे होते हैं, एक 21 मार्च का दिन होता है और दूसरा महाशिवरात्रि का दिन होता है। इस दिन रात्रि भी जितने समय की होगी उतने ही समय का दिन भी होगा। और इस दिन जब पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करता है, इस दिन सबसे अधिक तेज हो जाता है पृथ्वी अपनी गति में। और इस दिन ना पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक प्रभावी होता है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनको कहते हैं। जैसे अपकेंद्रीय बल कैसे समझें कि जैसे एक बॉल में हमने एक रस्सी फंसाया और उनको घुमा रहे हैं, वो बाहर की ओर फोर्स लगा हुआ है उनका बल, यही अपकेंद्रीय बल है। तो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर उठता है। और आपको और हमें सबको पता है कि जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण हुआ। तो जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, उस दिन हमारे निज जीवन का, हमारी इस पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक रहता है। तो उस दिन ना हमको साधन करने में सबसे अधिक सरलता मिलेगी। मैं एक निवेदन करूं आपको, जिस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन कोई भी साधना करनी हो, सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। क्योंकि इस दिन आपको ना पृथ्वी का भी सपोर्ट मिलेगा, अपकेंद्रीय बल भी मिलेगा। ये साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसलिए ना अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए। हाँ, मैं तो एक बात कहता हूं, विद्यार्थियों को भी पढ़ने के समय ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे, हाँ सीधे। बहुत सारे सकारात्मकता आती है। आप ऐसे बैठ के देखिए, सोच करके देखिए, और ऐसे बैठ के सोच के देखिए, आपके मानसिक स्थिति में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो महाशिवरात्रि का दिन जो होता है, इस दिन निवेदन करूं आपको, इस दिन प्रकृति की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। शिवरात्रि के दिन जप करने मात्र से, शिवरात्रि को केंद्र में रख करके यह शिव महापुराण किया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन जप करने से, आपने अगर एक माला भी किया है भगवान शिव का,
शिवालय में बैठ करके या अन्य स्थान में बैठ करके, तो एक माला आपको सहस्त्र गुना फल देने वाला होगा, 1000 गुना फल देने वाला होगा अगर आपने एक भी माला की है तो। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के चरणों में 16 माला कर लेता है, कितने माला? 16 माला। 16 माला का मतलब समझ रहे हैं? माला जो हम करते हैं 16 बार, एक 108 एक हुआ, फिर 108 किए, ऐसे 16 बार। अगर 16 बार माला हो चुकी है तो शिवरात्रि के दिन अगर हमने ये कार्य किया है तो पुण्य कैसा मिलता है? सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण जब होता है कुरुक्षेत्र में, अपने वजन का जो सोना दान किया जाए, जैसे आप 60 किलो के हो, 70 किलो के हो, उतने ही वजन का सोना दान भगवान शिव में अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। हाँ, कितना महंगा है सोना है। अब समझिएगा, भगवान में सोना नहीं चढ़ा पा रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन माला करके प्रभु हम 70 किलो सोना चढ़ा रहे हैं आज आपको। तो जरूर करिएगा, ये नियम जरूर रखिएगा। शिव पुराण पढ़ने वाले के अधीन इंद्र भी रहते हैं। अगर आपने भैरव के समीप भगवान शिव जी का पाठ किया है, रुद्र संहिता का पाठ किया है, किसी भी मनोरथ को लेकर के या किसी आचार्य को बुला करके आपने रुद्र संहिता का पाठ करवाया है, तो आपके मनोरथ मेरे महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। जिन माताओं के संतान नहीं हो रहे हैं, जिन बहनों के संतान नहीं हो रहे हैं, उनको महाशिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष की 108 परिक्रमा करके अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहनी चाहिए। हाँ, कोई भी मंत्र का आप जप करिए, चाहे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी एक पंडित जी हमको कह रहे थे, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? हमने उनसे कहा, आपके गांव में गोबर के शिव जी हैं, गोबरेश्वर महादेव। हमने कहा शास्त्र में कहां लिखा हो ये बताइए। जैसे नर्मदेश्वर महादेव, हमने नर्मदा शिव जी की स्थापना की और हमने नर्मदेश्वर नाम दे दिया। जैसे हमारे घर में कोई भी शिव जी, हम उनको वो नाम दे रहे हैं, समझिएगा, हमारे ईश्वर ही तो हुए ना। अच्छा, दूसरी दृष्टि बताऊं मैं आप सबको, इसको कट कर लेना प्रमोद, रिकॉर्डिंग करना बेटा। श्री शिव महापुराण में जो लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा, उन समय निवेदन करो, धन्य है प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने पूरे विश्व को शिवमय बना दिया है, शिव का युग दे दिया है। हाँ, आजकल का व्यक्ति ऐसा है जो जिन्होंने पूरा जागरण कर दिया। पहले शिव मंदिर की स्थिति क्या थी बताइए, और अब शिवालय की स्थिति क्या है? पहले कोई जाता नहीं था, देखने नहीं जाता था, लेकिन तो भीड़ लगी रहती है जल चढ़ाने के लिए। मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूं आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी को, जिन्होंने एक मंत्र दिया है श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निवेदन करूं आपको, शिव महापुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ओम कहने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। स्त्रियां ओम का उच्चारण नहीं कर सकती, केवल नमः शिवाय कहे। और एक निवेदन करूं मैं आपको, श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है मैया पार्वती। श्रियम यस्य राधा, श्रियम यस्य सीता, श्रियम यस्य लक्ष्मी, श्रियम यस्य गौरी। श्री का मतलब, हाँ, जैसा श्रीमती है ना, तो भगवान शिव की श्रीमती कौन? मेरी माँ गौरी। शिवाय का मतलब मेरे महादेव। श्री का मतलब मेरी माँ, शिवाय का मतलब मेरे महादेव। नमस्तुभ्यम का मतलब युगल चरणों में प्रणाम। भगवान गौरी शंकर के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हम ओम भी नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी भगवान शिव के चरणों में वंदन हो रहा है, समझिएगा।